हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एक जगह सोने और चांदी से भरपूर गढ़ा है और दूसरी तरफ बुद्धि और समझदारी, तो आप क्या चुनोगे? वैसे मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा समझदार है, वो बुद्धि और समझदारी को ही चुनेगी। लेकिन कुछ लालची प्रवृत्ति के लोग सोने और चांदी के घड़े को चुनेंगे। कितना अच्छा होता यदि वो भी सोने और चांदी के भरपूर घड़े को चुनने की जगह बुद्धि और समझदारी को चुनते, क्योंकि बुद्धि और समझदारी से पैसा तो बेशुमार कमाया जा सकता है, लेकिन सोने और चांदी से भरपूर घड़े को सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि बुद्धि क्या है, बुद्धि किसको कहते हैं। क्या ज्ञान से धन कमाया जा सकता है या ज्ञान ही धन है? इस वीडियो में आपको बताए गए हैं बुद्धिमान व्यक्ति में पाए जाने वाले कुछ लक्षण और विशेषताएं। अगर आप में इनमें से 4 से 5 गुण भी पाए जाते हैं तो आप एक समझदार व्यक्ति कहलाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम पहले बुद्धि क्या है। ऊपर वाले का दिया हुआ कोई तोहफा या पैसों से खरीदी जाने वाली वस्तु। असल में बुद्धि एक सबक है। अब आप ही अंदाज़ा लगाइए कि आप कितने बुद्धिमान हो सकते हैं, क्योंकि एक सबक तभी मिलता है जब आप कोई गलती करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बुद्धि एक नतीजा है आपके असफल प्रयासों का। इसके अलावा आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ज्ञान धन है या धन ही ज्ञान है। कम और आसान शब्दों में बताया जाए तो असल में ज्ञान वो विद्या है जिससे आप धन को बस में कर सकते हैं, लेकिन धन वो अज्ञान है जिससे आप अपनी बुद्धि का संतुलन खो देते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं बुद्धिमान व्यक्ति में पाई जाने वाली कुछ विशेषताओं के बारे में। हमेशा सीखते रहना। समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखते रहने की कोशिश करता है। इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको सिखाने वाला कौन है, कोई हाई क्लास टीचर या कोई सड़कशाप बदमाश। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है और सारी अच्छी बातों का मिश्रण अपने पास रखता है और बाकी गलत विचार बाहर निकाल कर फेंक देता है। बुद्धिमान व्यक्ति का दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो साफ और अच्छी चीज़ों को अलग कर देता है और बुरी व गंदी चीज़ों को साइड में कर देता है। मुस्कुराना। समझदार व्यक्ति की खास आदतों में से एक आदत उसकी मुस्कुराना है। समझदार व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना मुस्कुरा कर करता है। वह कठिन परिस्थिति देखकर भागता नहीं है। वह अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताते या दिखाते और वह बुरे से बुरे समय को भी मुस्कुरा कर निकाल देते हैं। अनुशासन। यहाँ अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप सुबह जल्दी उठकर नहा लेते हैं या समय पर ऑफिस पहुँच जाते हैं। यहाँ अनुशासन का मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितना अनुशासित है। एक समझदार व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अनुशासित होता है, चाहे वो कोई भी लक्ष्य हो। ऐसा व्यक्ति कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो लेकिन अपने लक्ष्य को पूरा करके ही मानता है। इस तरह के अनुशासन समझदार व्यक्ति में आम पाया जाता है। समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। मूर्ख व्यक्ति की निशानी है कि वह समस्या को तैयार करता है और इसके विपरीत एक बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं और संघर्षों को कैसे सुलझाना है इसकी काबिलियत रखता है। आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो, यदि आपके पास उनसे निपटने का कौशल है, चुनौतियों से संघर्ष करने का जज्बा है, तो कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर सकता। तनाव को सीमित रखने की काबिलियत। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में तनाव को मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है, क्योंकि ये हमारी मानसिकता को इस तरह से नुकसान पहुंचाता है कि हमारा दिमाग ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाता और इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति तनाव को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। बेशक उन्हें ध्यान होता है अपनी जिम्मेदारियों का, कार्य को समय पर करने का, लेकिन एक छोटा सा तनाव उनकी सारी मेहनत को बेकार कर सकता है, ये भी बुद्धिमान व्यक्ति को पता होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा तनाव को कैसे कंट्रोल करना है इसकी कला में पारंगत होता है। अपनी हार और गलतियां स्वीकारना। यदि आप कभी खुद की गलतियों को नहीं देख सकते या उसे स्वीकार करने की स्वीकारता नहीं ला सकते तो आप कभी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कहला सकते। और एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी असफलताओं से निश्चिंत होकर अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाता है।
अपनी गलतियों को मानना एक विशेष गुण है। दुनिया में 100% लोग गलतियां करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने की दुर्लभ क्षमता रखते हैं। नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप उन 3% लोगों में से एक हैं? मैं खुद बताना चाहता हूं कि मैं उन 3% लोगों में से नहीं हूं, तो आप भी जेन्युइनली कमेंट कीजिएगा। और तो गाइज़, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप नीचे 1000 कमेंट कीजिएगा। अगर आपको जानना है कि मेरी लाइफ की सबसे मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या है, अगर आप 1000 कमेंट कर दोगे तो मैं आपको अपनी लाइफ की सबसे मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट बताऊंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो 1000 कमेंट कर दीजिएगा। जब भी आपके 1000 कमेंट पूरे हो जाएंगे तो मैं अपनी वीडियो रिलीज़ कर दूँगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। खुद को नियंत्रित करना। ऐसे लोग जो खराब से खराब आदतों को सुधारने में सक्षम हैं, यकीनन वह बुद्धिमान हैं, क्योंकि खुद को नियंत्रित करने की काबिलियत एक सबसे बेहतर और बड़ा गुण है। इंसान के अंदर खुद को नियंत्रित करने की पावर होती है, जो उसे हज़ारों गलत काम करवाने के बाद भी सही रास्ते पर लेकर आ ही जाती है। आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बीच में सही चुनाव करने वाला व्यक्ति ही समझदार कहलाता है। जिस समय जिस चीज़ जो भी फैसला लेने की आवश्यकता होती है, ये तय करना ही आपकी प्राथमिकता को दर्शाता है। प्राथमिकता का अर्थ क्या होता है? प्राथमिकता का मतलब होता है पहल देना। उदाहरण के लिए आपको 3 दिन के लिए कहीं जाना है, परंतु आप पानी और खाने में से सिर्फ एक चीज़ ले जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या चुनोगे? ऐसे में बुद्धिमानी यही है कि आप कोई भी फैसला सोच समझ कर ले। आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ के बगैर मेरा गुजारा हो सकता है और किस चीज़ के बगैर मेरा गुजारा नहीं हो सकता। इसे हम प्राथमिकता या पहल देना कहते हैं। एक बात कहना चाहता हूँ कि कई लोग या कई आर्टिकल में बताया जाता है कि बुद्धिमान लोग एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। मतलब उनको पता होता है कि मैं इतने पैसे इस बिज़नेस में लगाऊंगा तो मुझे इतने का फ़ायदा होगा। लेकिन मेरा मानना कुछ और है। बुद्धिमान लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जीनियस लोग रिस्क लेते हैं और वो ये नहीं सोचते कि मैंने इतने पैसे लगाए हैं तो मुझे इतने पैसे तो वापस आ ही जाएंगे, मेरा इसमें कोई लॉस नहीं है। वो अगर किसी प्रोजेक्ट में फेल हो भी जाए तो वो उनसे सबक लेते हैं और आगे से वो गलती ना दोहराकर और पहले सबक से जो सीखा पहले से ज़्यादा और दुगनी मेहनत से काम करते हैं और बाद में हमारे जैसों के लिए आइडल बनते हैं। तो ये होता है एक जीनियस। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरे साथ कितना सहमत हैं। मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति कुछ और होते हैं, लेकिन जीनियस भी कुछ कम नहीं होते हैं। नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। भरोसा जीतने की कला। यदि आप पर कोई भरोसा नहीं कर सकता तो आपका जीवन व्यर्थ है। एक समझदार व्यक्ति हमेशा भरोसा जीतने की कला में माहिर होता है। इससे मेरा मतलब ये नहीं कि आप चापलूसी करें। इससे मेरा मतलब है कि आप गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता रखते हों। समझदार व्यक्ति कभी भी सामने वाले को खुश करने के लिए कभी भी उसकी झूठी तारीफ नहीं करते और ना ही उस व्यक्ति को खुश करने के लिए कभी किसी को परेशान करते हैं। सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, चाहे उनके सामने कोई भी हो, चाहे पेरेंट्स हो या रिश्तेदार। और दूसरी बात, समझदार व्यक्ति अपने कमाए हुए भरोसे को कभी टूटने नहीं देता और वह जो लोग उन पर भरोसा करते हैं उनका कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाता। एक और बात, अगर आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा और दूसरे भी आप पर भरोसा कर सके, ऐसा आपका नेचर होना चाहिए। धैर्यवान। एक बुद्धिमान व्यक्ति बहुत धैर्यशील होता है। जीवन की कठिन परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि जीवन में बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियां आ जाए और कुछ समय के लिए इंसान अपना धैर्य खो दे, लेकिन उसको कुछ समय बाद एहसास हो जाता है कि मुझे धैर्य से और सब्र से काम लेना चाहिए। वो सब्र रखता है और अपने मन को बस में कर लेता है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताता है। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।